होलिका जैसी अगर भुआ होगी तो उसको छोड़ने में क्या दोष लगता है। रावण जैसा भाई होगा तो विवेक्षण बेशक बन जाओ, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि विवेक्षण राम के चरणों में जाता है, रावण को छोड़ता है, राक्षस को छोड़ के प्रभु की भक्ति में लगता है। सभी को राधा स्वामी। तो जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने कुछ लोगों को त्यागने के बारे में बताया है। महाराज जी ने बताया कि ऐसे लोगों को हमें त्याग देना चाहिए, ऐसे लोग हमारे जीवन में कभी भी सुख नहीं दे सकते, कभी भी शांति नहीं दे सकते। और साथ ही महाराज जी ने सत्संग में बहुत अच्छी बातें बताई है जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित हो सकती है। अगर हम उन बातों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हमारे जीवन में कोई भी दुख नहीं आएगा। तो चलिए हम सत्संग को शुरू करते हैं। तो कृपया आप सत्संग में आखिर तक बनकर पुण्य के भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। बेटा नालायक तजो तजो स्वार्थी नार, निर्मोही माता तजो तजो स्वार्थी यार, तजो स्वार्थी यार, तजो सन्यासी कामी, नौकर नमक हराम तजो तजो अन्यायी स्वामी, पिता अधर्मी तजो तजो नालायक बेटा, और गुरु लालची तजो तजो चेला अड़सेटा। ये अगर बुरे हों तो छोड़ने में दोष नहीं लगता इंसान को। होलिका जैसी अगर भुआ होगी तो उसको छोड़ने में क्या दोष लगता है। रावण जैसा भाई होगा तो विवेक्षण बेशक बन जाओ, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि विवेक्षण राम के चरणों में जाता है, रावण को छोड़ता है, राक्षस को छोड़ के प्रभु की भक्ति में लगता है। मीराबाई ने परिवार को छोड़ दिया, सब परिवार को छोड़ दिया। वो कहते थे कि तू इस रास्ते पे ना जा, हमें लाज लगती है, लेकिन नहीं। प्रहलाद भगत ने अपने बाप को छोड़ दिया, हिरण्यकुश को। अरे तुम्हें भक्ति के रास्ते से गिराता है, तुम्हारे सच्चाई के रास्ते से हटाता है, वो तो तुम्हारा दुश्मन है। क्या तुम्हारा भाई है, क्या तुम्हारा पिता है, क्या तुम्हारी बुआ है, कौन है? इसलिए तुम्हें अपने जीवन को संभालना है तो सच्चाई के रास्ते पे चलना पड़ेगा। जो तुम्हारे अंदर, मन के अंदर ये इच्छाएं पैदा होती हैं, ये तुम्हें कभी भी संतोष नहीं देंगी और ना कभी उनकी पूर्ति हो सकेगी। हाँ, प्रभु के नाम में संतोष है, देखते नहीं हो क्या मस्त फकीरी है, ना कुछ खोने का उनको दुख है, ना कुछ पाने की लालसा है, मस्त रहते हैं, सर्दी गर्मी कैसा भी गुजरे। अरे जिसने आज दिया है वो कल भी देगा, चिंता करते हो? रहो निश्चिंत, करो मत चिंता, चोंच दे सो पेट भरेगो, जीव जिथे जल में थल में पुनः पाहन में पहुंचाए धरेगो, भूख ही भूख पुकारत सुंदर कहतूं तो भूख भरेगो। विचार अपने कैसे, जो पत्थर में भी देता है, जंगलों में भी जहां कभी हवा बूंद नहीं गिरती वहां भी जीवों की भूख और प्यास को मिटाता है। वो सब जीवों की जो पालना करता है वो तुम्हें मरने देगा, भूखा मरने देगा क्या? लेकिन इंसान की बुद्धि कुबुद्धि हो चुकी है। जो भटक जाते हैं, जो प्रभु के रास्ते पे चलते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। क्या भक्ति, भक्ति को सब नहीं समझते, लेकिन भक्ति का आनंद और रस जब आ जाता है किसी को तो फिर उससे पूछ के देखो कि वो क्या चीज। अपने मतलब की चीज बहुत ढूंढ लेते हैं, उनके मतलब की चीज हो तो वो ग्रंथों में से भी काट लेंगे कि देखो ये कही गई है। 10वें गुरु गोविंद सिंह के टाइम में एक सुथरा नाम का भगत था भोला डाला ऐसा ही कम बुद्धि का, लेकिन गुरु साहब उनको खड़ा करके ऐसे उनसे बातें मजाक कर लेते, वो भी ऐसी मजाक की बातें सुना देता, भोली ढोली बात करता, संगत उसको सुन के हंसती थी। दरबार में लेता, सब लोग उसको जानते थे। जिसको देख लेते हैं संगत तो भोली है, वो उसी को खुदा मानना शुरू कर देते हैं कि हाँ सही है, ये गुरु का प्यारा है। लेकिन गुरु की चाल थोड़े समझते हैं कि गुरु ने इसको किस तरह से क्या कर रखा है। तो उससे वो क्या किया कि एक दुकानदार से सामान लेता था, सामान लेते लेते बहुत दिन हो गए, पैसे चुकाए नहीं। वो बोला भाई पैसे देने वाला, कैसे पैसे? बोला सामान रोजाना लेके जाता। बोले गुरु साहब का हुक्म है मेरे लिए, मैं नहीं देता कुछ भी। वो दुकानदार था, गुरु साहब की एक दिन मजलिस लगी हुई थी, पहुंचे कि बोले जी आपका एक सेवक है और इसी तरह से सामान लेता रहा, अब नौकर गया, मेरे पैसे नहीं देता। कहने लगे भाई कौन है? बोले जी वो सुथरा। बोले भाई सुथरा क्या बात है, क्यों नहीं देता तू? बोला जी मैंने तो आपकी बात मान रखी है। बोला मेरी क्या बात है?
क्या आप ग्रंथ में बताते हो ना कि कितने ले मुकर गए, तो मैंने तो आपकी बात की पालना की। आप ये शिक्षा ग्रंथ में लिखी गई है। गुरु साहब कहने लगे अरे मूर्ख, इससे अगली भी तो पढ़ ले तू। बोला सारी मन्ने पढ़नी है के? वो सारी मन्ने माननी और किसी ने नहीं माननी कोई भी। मैं आपकी यह शिक्षा मान ली, उसने और कोई मान लेगा। तो ये जीव ऐसा है, अपने मतलब की चीज खोज लेगा, उसको मान लेगा कि देख लो ये कही गई है। कर्म फल सबको मिलता है। कर्म नेक करोगे तो नेकी का फल अच्छा मिलेगा, कर्म बुरे करोगे तो बुरा ही बुरा होगा। लेकिन भक्ति रूपी अगर कर्म करोगे तो जीव का हित और कल्याण होगा, तभी आपका जीवन सफल होगा। नहीं तो यूं आने से कोई खाने के लिए डूब जाता है, कोई और कोई चीज के लिए डूब जाता है, कोई लेके किसी का मुकर जाता है। वो अगर आपने पिछले जन्मों की याद नहीं है तो अब तो कम से कम पहचान लेना चाहिए। अब तो ये देख लेना चाहिए कि कर्म फल मिलेगा, जो कर्म जैसा होगा वैसा ही फल मिलेगा। नहीं अगर समझते तो बो के गेहूं बोते हो तो गेहूं काटते हो, जो बोते हो तो जो काटते हो। ये कोई ऐसा रंग नहीं कि बाहर से पोत दोगे तो अच्छा दिखाई देगा। हृदय जब तक शुद्ध और पवित्र नहीं होता, बाहर से तुम चाहे कैसे भी रहो, कौन देखता है? बाहर की सफाई दुनियादारों को दिखाते हो, हृदय की शुद्धता और पवित्रता प्रभु देखता है। जब हृदय मलिन है, बाहर से साफ हो तो दुनियादारों की नजरों में साफ जरूर होगे, लेकिन परमात्मा की नजर में तो तुम्हारी कोटी भी कीमत नहीं है। वही जीव कीमत पाता है जो प्रभु की भक्ति करता है, हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाता है, नेक कर्म करता है। हम घरों में शांति नहीं रखते, माँ बाप की सेवा नहीं करते, रोजाना के झगड़े रहते हैं। जिन घरों में झगड़े, लड़ाई, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर नहीं है, कहाँ भक्ति होगी? क्या भक्ति है? ये पहली भक्ति तो यही है, यही धर्म है। हम धर्म की पालना नहीं करते। बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करना, माँ बाप की सेवा करना, बीमार तकलीफ के अंदर किसी की मदद करना, तन मन और धन तीनों चीज कहते हो कि गुरु को दे दिए। गुरु को ना दो, कोई जरूरत नहीं है गुरु को इन चीजों की। ये तन मन और धन अपने परिवार को दिया करो, अपने माँ बाप को दिया करो, अपनी पत्नी को दिया करो, अपनी संतान को दिया करो। संतान को अच्छी संस्कार दो, अच्छे बनाओ उनको। ये नहीं कि उनके सामने निंदा चुगली करने बैठ जाते हो, तुम्हें फिर सिखाने की जरूरत नहीं, वो आपने बहुत बुरे बना दिए हैं। जिन घरों में निंदा होती है उनके बच्चे भी वैसे ही हो जाते हैं। वो सुनते हैं, बाहर जाके बताते हैं वो कि फलाना आदमी ऐसा था, उसने ये कर दिया। क्यों? बच्चों ने कहां से सीख लिया? उनके घरों में ये बात होती है। इसलिए तुम घरों में अपना शुद्ध वातावरण बनाओ, पहले खुद अपने आप को अच्छा बनाओ। हम खुद अच्छे नहीं होंगे तो हमारे अंदर आम बात अपने कह देती है, बटोड़े में तो गुस्से निकलेंगे। बोलो हो ना, बटोड़े में गुस्से भर क्यों रखे हैं? गुड़ की बेली भरो न वो निकलेंगी। अच्छी चीज क्यों नहीं भरते? अच्छे संस्कार, अच्छे गुण जब होंगे, घरों में प्यार प्रेम शांति होगा, लक्ष्मी आएगी। घरों में लड़ाई झगड़ा होगा तो उड़े तो भाई लक्ष्मण होगा। रोज के बवाल रहेंगे उल्टे सीधे। इसलिए पहली चीज है कि घरों में प्यार प्रेम, जहां सुमति वहां सुख नाना, जहां कुमति वहां दुख विदाना। जहां सुमति है, जहां आपस में प्यार प्रेम है, मेल जोल है, एक दूसरे बड़े छोटे की इज्जत कदर करता है, उस घर में कभी टोटा नहीं आऊगा। मेरे से लिखवा ले, आओगा तो भी टोटा छोड़ के भाग जाएगा, कड़े रुकेगा, टोटा रुकन देंगे वो। लेकिन जिस घर में प्यार प्रेम शांति नहीं है, बर्बाद हो जाओगे। मन की शांति चली जाएगी, दिन की भूख चली जाएगी, रात की नींद चली जाएगी, मन में और उधेड़ बनी रहेगी, कभी बीमार रहोगे, कोई तकलीफ होगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पहली चीज, घरों में प्यार प्रेम शांति रखो। जबान से मीठे बोलो, पैसे नहीं लगते बोलने के, मीठा बोलने के। किसी को मीठा बोल के देखो, तुम्हें बदले में क्या कहेगा। वो 2 बार बोलेगा, आप 1 बार बोलोगे। अगर किसी बुजुर्ग को बोल के देख लेना, राधा स्वामी बोलते हो तो राधा स्वामी, नहीं तो राम राम तो बोलते होगे, या नमस्ते बोलते होगे, कुछ ना कुछ तो आदर सत्कार के लिए बोलते होगे। ताऊ राम राम, राम राम बेटा, राम राम, राम राम कई बार बोलेगा वो। क्यों? उसने कोई बोलने वाला है ही नहीं। अरे इतना मीठा बोल अगर किसी ने बोल दिया, उसका दिल जीत लिया। किसी का दिल जीत लिया, उससे आशीर्वाद मिल लिया। आशीर्वाद जो मिल गया, आशीर्वाद फलीभूत होता है। जो अच्छा बोलता है उसको अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। जो बुरा बोलता है तो उसकी दिल से कोई अच्छी भावना तो उसके प्रति निकलेगी नहीं। मिलेगा क्या?
इसलिए कहिए कि सज्जन के मुख अमी बहत है, जब बोले जब प्यार, दुर्जन का मुख बंद कर रखो राधा भट्टी स्वामी भरेगा। जी। दुष्ट लोगों के जबान से अच्छे वचन नहीं निकलते कभी भी, लेकिन अच्छा बोलने में दाम भी नहीं लगते। और वाणी तो कुछ का कुछ बोल दोगे, वाणी बड़ी अनमोल है। ये एक ऐसा मंत्र है जो दूसरे आदमी के दिल को जीत लेता है। वशीकरण मंत्र कहते हैं इसको, बस में कर लेना। मीठा बोलोगे अपना बना लोगे, कड़वा बोलोगे दुश्मन बना लोगे। और जब मन में शांति होगी, घरों में शांति होगी, जबान में मिठास होगा, तो आप जब भी शांति से बैठोगे, तुम्हारे मन में कोई धुकड़ चुकड़, कोई दूसरी विरोधी विचार ख्यालात नहीं है, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है। तो एकांत में जब भी उस नाम भक्ति के लिए आंखें बंद करके, और जो तुम ध्यान की अवस्था में जाओगे और नाम का सुमरण करोगे, तो एकदम आपकी सुरती दोनों तिलों के बीच में, इन आंखों के पीछे की तरफ जब वो स्थिर हो जाएगी, आपको वो शांति मिलेगी कि इस दुनिया में आपने कभी ना देखी, ना सुनी, ना कहीं मिली। उस शांति को पाने के लिए सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। कृपया सत्संग में जो जो बातें बताई है उनको अपने जीवन में उतारे, ताकि आपका जीवन सफल हो सके, आपका जीवन सुखमय हो सके। और अगर आपको सत्संग पसंद आया तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य के भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।